आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2018 संस्कृत डिपार्टमेंट का जो मैथ्स का पेपर था उसके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हम यहाँ से इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, जो कि कहता है निम्न में से कौन सा घटक गणित शिक्षण के कौशल के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। तो गणित शिक्षण के उद्देश्य से संबंध में अगर कौशल देखें तो गणना करना है, ज्यामिति की आकृतियाँ व लेखाचित्र खींचना है, सारणी एवं चार्ट को पढ़ाना व खींचना बनाना दोनों है, निष्कर्षों की पुष्टि करना यह हमारे पास संबंधित नहीं है कि वेरीफाइंग कंक्लूजन ये हमारे पास इसमें नहीं होता, कौशल में नहीं है। गणना करना है, ज्यामिति व आकृतियाँ कौशल के अंदर आते हैं, बनाना सारणी व चार्ट बनाना, पर निष्कर्षों की पुष्टि करना इसमें नहीं आता। नेक्स्ट है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के दौरान निम्न में से कौन सा बिंदु ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा बिंदु ध्यान रखने की आवश्यकता है? पहला तो विद्यार्थियों का स्तर ध्यान रखना होता है, विद्यार्थियों का मनोविज्ञान ध्यान रखना है, शिक्षण अधिगम की स्थितियां ध्यान रखनी होती है। तो कक्षा का ध्यान रखने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपान का सही क्रम है? कौन सा आगमन विधि के सोपान का सही क्रम अगर देखें तो यह है विशिष्ट उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण और परीक्षण, स्पेसिफिक एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन और टेस्टिंग। ये सारे इसके उद्देश्य हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन और टेस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोगशाला विधि से संबंधित नहीं है? प्रयोगशाला विधि से संबंधित नहीं है कौन कौन सा है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर और करके सीखो, ये तीनों है। तो कौन सा नहीं होगा? अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो कौन कौन से है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर और करो और सीखो। नेक्स्ट है एक ऐसी अध्ययन विधि जिसमें विद्यार्थी किसी अध्यापक की देख रेख में व्यक्तिगत रूप से और समूह में रहकर कार्य का अध्ययन करते हैं। इस दौरान वे नियमित रूप से अध्यापक से निर्देश प्राप्त करते हैं तथा उन्हें अपनी प्रगति से अवगत कराते हैं, कहलाता है, यह कहलाता है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। यह है हमारे पास पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। कौन सा व्यक्तित्व गुण गणित के अध्ययन में विकसित नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? तो रटने में विश्वास गणित के शिक्षण में सार्थक इसमें गणित रटने में विश्वास इसमें सार्थक नहीं हो सकता। बाकी समस्या समाधान, अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन इसमें शामिल हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के मुख्य कार्य की विशेषता नहीं है? तो गणित के मुख्य कार्य की विशेषता नहीं है। पहली विशेषता होगी कौन सी? शुद्धता, सटीकता व यथार्थता विकसित करना है, विवेक को बढ़ाता है और बुद्धि को तेज करता है, और यह एक अच्छा मानसिक अभ्यास है। तो ये तीनों सही हैं। तो ये गलत होगा कि गलती होने पर की स्थिति में मानसिक निरस्तीकरण कठिन है, मतलब मेंटल कैंसलेशन इज डिफिकल्ट, ये नहीं होता। बाकी ये तीनों होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम गणित के शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा, जो शिक्षण के सैद्धांतिक व व्यवहारिक पक्ष का समग्र चित्र समझा सके? तो कौन सा समग्र चित्र समझा सकता है? शिक्षण के सिद्धांत एवं दर्शन, शिक्षण के सिद्धांत एवं दर्शन समग्र चित्र समझा सकता है। एक ऐसा परीक्षण जो विद्यार्थी की विषय संबंधित कौशलों की प्रवणता का स्तर एवं विषय संबंधी आधारभूत संकल्पनाएं, प्रक्रियाएं तथा सामान्य ज्ञान की संप्राप्ति का मापन करता है, कहलाता है, यह कहलाता है संप्राप्ति परीक्षण। दिस वन इज संप्राप्ति परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के निबंधात्मक प्रश्न के प्रकार का उदाहरण है? तो पहला है हमारे पास यहाँ निबंधात्मक प्रश्न का प्रकार कहा गया है। तो पहला है त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? इसमें 3 भुजाएं होती है, तो ये निबंधात्मक नहीं होगा। प्रच्छेदी वृत्त सकेंद्रीय वृत्त होते हैं, सत्य असत्य, ये भी निबंधात्मक नहीं है। और त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ होता है, एक ये भी 180 होता है, तो इसमें भी डायरेक्ट रिजल्ट था। तो यहाँ से निबंधात्मक प्रश्न ये होगा कि सरल रेखा को परिभाषित कीजिए और इस परिभाषा से ये सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के एक साथ ले लिया जाए तो वह तीसरी भुजा से बड़ी होती है। साथ में थ्योरम प्रूफ करना है, तो ये निबंधात्मक प्रश्न में है। प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे पूरे मन से सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। प्रोजेक्ट की यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा दी थी किलपैट्रिक ने ये परिभाषा दी है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित क्लब का उद्देश्य नहीं है? गणित क्लब का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? एक तो यह है कि यह विद्यार्थी की गणितीय अभिव्यक्ति का आरंभ एवं विकास होता है। गणित क्लब विद्यार्थियों के विषय के प्रति रुचि जागृत करने का माध्यम हो सकता है, व विद्यार्थियों को मनोरंजनात्मक गणित के अवसर मिलते हैं। तो ये सारा है, ये नहीं होता कि यह केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बाह्य विशेषज्ञों के सुनने का अवसर प्रदान करता है, ऐसा कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता को नहीं दर्शाता है? कौन नहीं दर्शाता है? तो पहला यह दर्शाता है जो है नए विचारों को शीघ्रता से समझना, कार्य को तार्किक रूप से व सही ढंग से करना, और क्या होगा यदि प्रकार से प्रश्न पूछने की जिज्ञासा दर्शाना। तो यह नहीं दर्शाता कि अपने तरीके से न्याय संगत ठहराने को कहा जाए तथा न्यून संश्लेषण
कैलकुलेशन कौशल दर्शाना, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गणित की सृजनात्मकता दर्शाने वाले विद्यार्थी की एक विशेषता नहीं है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं कि नए ज्ञान के निर्माण में समझ, अनुभव, कल्पना शक्ति तथा तर्क का समावेश करना, अप्रचलित समस्याओं के लिए समाधान निर्मित करने में वर्तमान गणितीय ज्ञान का उपयोग करना, सवालों को उठाना व युक्ति युक्त तर्कों को विकसित करना। तो यह नहीं होगा कि गणितीय समस्याओं को सामान्य तरीके से हल करना, यह नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ से एक परीक्षण जिस गुण के मापन के लिए वह बना है वह उसी गुण का माप करता है। परीक्षण की कसौटी को कहा जाता है, इस परीक्षण की कसौटी को कहा जाएगा वैधता, वैलिडिटी। नेक्स्ट है यहाँ से मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली, मैथमेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रवर्तक थे T.F. गिलबर्ट ने यह प्रणाली दी थी। बहुसंवेदी अनुदेशन के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित अनुभव शंकु के प्रतिपादक कौन थे। अनुभव शंकु के एडगर डेल प्रतिपादक थे। एक ऐसी पाठ योजना उपागम जो गणित शिक्षण से संबंधित कौशलों के विकास व व्यवहार में परिमार्जन हेतु 5 से 10 मिनट की अवधि का 5 से 7 छात्राध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बनाया जाता है, वह कहलाएगा सूक्ष्म शिक्षण उपागम, माइक्रो टीचिंग अप्रोच कहलाएगा। निम्नांकित में से कौन सा अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन का उपागम नहीं है। NIPD उपागम, NIPD अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में खुले प्रश्न का उदाहरण है। इनमें से कौन सा है। तो यह है हमारे पास 6 संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसकी माध्यिका 4 हुई है, खुले प्रश्न का उदाहरण। बाकी जैसे इसमें हो गया त्रिभुज के अंतःकोणों का जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा, तो यह खुला प्रश्न नहीं है। एक ऐसा इसमें बुझाएं, इसमें सारी वैल्यू दी गई है, 10 के गुणनखंड क्या, इसमें सारी वैल्यू दी हुई, इसमें नहीं दी हुई। खुले प्रश्न का उदाहरण है कि 6 संख्याओं में ऐसा समुच्चय बताओ जिसकी माध्यिका 4 हो, तो यह खुले प्रश्न का उदाहरण है।